तभी फ्रेंड हम लोग इलाम बाज़ार को क्रॉस करके जस्ट बोलपुर के पहले हैं अभी हम लोग। और ये जो फॉरेस्ट है इलाम बाज़ार फॉरेस्ट, यहाँ पर वैसे मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन सुबह के 7:15 बजे आज फर्स्ट टाइम आया हूँ और बहुत ही सुंदर लग रहा चारों तरफ हाईवे है, इसकी वजह से मैं 100 का स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। एक दादा के साथ मुलाकात हुआ है। क्या नाम है आपका? शेख मुकलेस। हाँ, कहते हैं यूट्यूब देखते हैं तो उनसे परिचय हो रहा था। फ्रेंड्स, हम लोग अब दी फेमस शांति निकेतन क्रॉस कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों तरफ ये शांति निकेतन है। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ज़िंदगी। अभी साथिया नाम के जगह पे पहुँचे और आप जैम देख सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक जैम यहाँ पर लगा हुआ है। हम लोग आधा घंटा से यहाँ पर खड़े। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच गए हैं फरक्का, और ये फरक्का का जो फेमस ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर में, बहुत ही बड़ा ब्रिज है ये, और बहुत ज़्यादा पानी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। सच्चे पातशाह राइड को सेफली करवाइएगा। सच्चे पातशाह वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी काज़ा यानी हिमालयन 450 को लेकर मैं इस राइड को कर रहा हूँ। और कल ही मैंने अपने व्हीकल का वॉशिंग, फ्यूलिंग, एयर लेना वगैरह सब कुछ कल ही मैंने करवा लिया था। तो मैंने यहाँ से फ्यूल अप भी करवा लिया कल के लिए। ये टोटल 1280 रुपये का पेट्रोल आया है, 12.16 लीटर। तो हम लोग अपना मीटिंग पॉइंट पे पहुँच गए हैं। और ये जो मेरा फ्रेंड है दीपेन, ये वक्त का बहुत पाबंद है, ये सब हमेशा सबसे पहले ही पहुँचता है। तो फ्रेंड्स, ये है अपनी काज़ा। ये ऐसा सेटअप आज बना है। ये तेल बैग ही मैंने सिर्फ एक लिया और एक जस्ट एक टैंक बैग है। और ये जो मेरी हेलमेट है, ये नई हेलमेट है, अभी जस्ट ये मैं सेकंड टाइम पहन रहा हूँ KYT का। और ये इस तरह कुछ सेटअप है अपना। और ये अपना फ्रेंड का जावा 42, ये इसकी जावा 42 है। और एक हिमालयन 411 आने वाली है। और आसनसोल वाला फ्रेंड का तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फाइनली थर्ड जो राइडिंग मेंबर है वो भी आ चुके हैं। और थोड़ा सा वो लेट हो गए हैं 15 मिनट, जैसा कि हमेशा हर ग्रुप राइड में होता है। 6:26 हो चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से फाइनली अपना राइड स्टार्ट कर रहे हैं। चलो दीपन। फ्रेंड्स, रात में एक्साइटमेंट की वजह से नींद ही बिल्कुल नहीं आई। करीब 1-1:30 बजे रात को सोया हूँगा और सुबह 4:30 बजे नींद खुल गई, क्योंकि हमें 6 बजे निकलना था। इसलिए ना 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 না এটা দিয়ে চলো। জয়দেব হয়ে তোমার অনেক ওই ব্রিজটার ওখানে ঝামেলা আছে না, হোক না, তাহলে তোমার তাড়াতাড়ি হাইওয়েটা পেয়ে যাবে। হ্যাঁ, জয়দেব হয়ে ধরো ঝামেলা আছে। फ्रेंड्स, दुर्गापुर का जो ये एरिया है, यहाँ का सीनिक ब्यूटी आप देख सकते हैं। बिल्कुल ही ग्रीन, एकदम दोनों तरफ फॉरेस्ट है और उसके बीच से ये सड़क है। तो ये किसी भी मौसम में आप आ जाइए इस जगह पे, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है दुर्गापुर का। हालांकि ये एंड। तभी फ्रेंड, हम लोग इलाम बाज़ार को क्रॉस करके जस्ट बोलपुर के पहले हैं अभी हम लोग। और ये जो फॉरेस्ट है इलाम बाज़ार फॉरेस्ट, यहाँ पर वैसे मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन सुबह के 7:15 बजे आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। और बहुत ही सुंदर लग रहा चारों तरफ, एक फ्रेशनेस है चारों तरफ और एक एनर्जेटिक फील आ रही है। ये लोकेशन ही ऐसा है कि यहाँ। तो हम लोगों ने आज का पहला 50 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। तो पहला टी ब्रेक के लिए भी हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, थोड़ा सा 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो ये हमारी टी स्टॉल है और यहाँ पे हम लोग चाय के लिए ब्रेक लिए हैं। चाय बन चुकी है शायद, देखता हूँ।
हमारी प्याली वाली चाय एक्ट और ये एक बिस्किट। গোপালদা চা খাচ্ছে, চায়ের সঙ্গে বিস্কুট দিয়ে। नाइस टी। फ्रेंड्स, हम लोग अब दी फेमस शांति निकेतन क्रॉस कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों तरफ, ये शांति निकेतन है। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ज़िंदगी के मैक्सिमम जो टाइम है यहीं पर उन्होंने स्पेंड किया था। यहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह भी है और बहुत ही शांत माहौल रहता है यहाँ पे। और यहाँ के जो यूनिवर्सिटी है उस पर पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो एक हेरिटेज प्लेस भी है। तो अभी हम लोग ये शांति निकेतन को क्रॉस कर रहे हैं। एक दादा के साथ मुलाकात हुआ है। क्या नाम है आपका? शेख मुकलेस। हाँ, कहते हैं यूट्यूब देखते हैं तो उनसे परिचय हो रहा था। आप अपनी घर लोकल था क्या? अच्छा, बगल में इनका घर है। तो कहते हैं यूट्यूब देखते हैं। मतलब ठीक है, तो आपसे बातचीत किया जाए। अभी साथिया नाम के जगह पे पहुँचे और आप जैम देख सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक जैम यहाँ पर लगा हुआ है। हम लोग आधा घंटा से यहाँ पर खड़े हैं। बाइक होने की वजह से थोड़ा बहुत साइड से लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमारा एक पार्टनर पीछे रह गया है। बहुत ही ख़तरनाक जाम है। तो यहाँ पे कुछ लोकल बंदों से मुलाकात हुई, जाम के बारे में पूछा था। उन्होंने कहा कि जस्ट 500 मीटर के बाद ही जाम है। की नाम तुम्हारे? दीपक और सूर्य। अच्छा। आप देख पा रहे हैं कि कितना लंबा जाम है ये। फ्रेंड्स, फाइनली 40 मिनट उस ट्रैफिक में जद्दोजहद करने के बाद अभी हम लोग निकल पाए उस ट्रैफिक से। जिस वजह से हम लोगों ने ये रूट लिया था वो फुलफ़िल हुआ नहीं। एक्चुअली हम लोग सीवड़ी होकर जाते हैं, लेकिन सीवड़ी के आगे एक ब्रिज है जिसमें बहुत जैम लगता है, जिसकी वजह से हम लोग ये बोलपुर शांति निकेतन होकर आए। लेकिन सेम केस यहाँ भी हुआ। यहाँ भी एक ब्रिज है, मयूराक्षी नदी के ऊपर जो ब्रिज है उस पर बहुत ज़्यादा जैम लगता है। तो जिसकी वजह से यहाँ भी उतना ही टाइम लग गया हम लोगों को। अभी सुबह के 9:40 हो गए हैं और हमने जस्ट 100 किलोमीटर अभी हमने कवर किया है। तो हम लोग इस ढाबे पे रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देखता हूँ मिलता कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर रुके थे जब हम लोग अरुणाचल राइड पे आए थे तो कुछ मिला नहीं था। इस बार देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया है। हम लोगों ने एक तड़का, एक दाल फ्राई, ऑमलेट और रोटी का हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर दिया है। बस ब्रेकफास्ट आता है, खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। फ्रेंड्स, एक एक्चुअली अपडेट ये था कि पिंटू दा थोड़ा पीछे रह गए हैं। उनका जो बाइक उसका फॉग लाइट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से वो फॉग लाइट को रिपेयर करवा के आ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ का लोकेशन उनको बता दिया, तो वो आते फिर मिलकर हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हमारे टेबल पर आ गया है। ये मेरी है तड़का, ऑमलेट और दाल, और ये इनका है दाल फ्राई और रोटी। अब ब्रेकफास्ट हो गया है तो अच्छा खासा ब्रेक हम लोग का यहाँ हो गया। आधा घंटा से 40 मिनट का ब्रेक हो गया। तो निकलने का पहले ये देखिए, एक मॉडिफाइड होंडा सिटी सॉरी ये होंडा सिविक है और भाई ने इसको अच्छी तरह से मॉडिफाई किया है। तो दीपेन यहाँ पे एक्चुअली फ्यूल ब्रेक के लिए रुका था और अचानक बाहर पे बारिश भी शुरू हो गई। हम लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं कि अगर थम जाती है तो फिर रेन वियर वगैरह नहीं पहनेंगे, वरना फिर रेन कोट पहन के निकलेंगे। थोड़ा सा वेट कर ले रहे हैं हम लोग। ब्रेकफास्ट करने के बाद से हम लोगों ने अप्रॉक्स 50 किलोमीटर बाइक चलाया होगा। इस रूट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। रामपुर हाट में हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। वहाँ भी अपना 15-20 मिनट कम से कम ख़राब हुआ। वैसे हम लोग 2 बजे तक में फरक्का पहुँच जाते हैं। सॉरी 12 साढ़े 12 बजे तक में फरक्का पहुँच जाते हैं। फरक्का भी यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। वेट करते हैं, रेन का थोड़ा देख लेते हैं, फिर निकलते हैं।
तो बारिश कुछ खास हुई नहीं, बारिश रुक गई है, इसलिए हम लोगों ने रेन वियर पहना नहीं और हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हम लोग सुबह से आए हैं 163 किलोमीटर। बहुत ट्रैफिक वाला, जितना भी ट्रैफिक था, ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो रही है। हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। जो टाइम हमें लगना चाहिए उस टाइम से हम लोग 1 घंटा, सवा 1 घंटा पीछे है। मेरे ऑफिस से 2 बार फ़ोन आ चुका था, जिसकी वजह से मुझे बाइक रोकनी पड़ी थी और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो आगे निकल गए, इसलिए मैं भी ज़रा खींच रहा हूँ बाइक ताकि उनको मैं पकड़ सकूँ। और रास्ता बहुत फर्स्ट क्लास है। अभी आप देख पा रहे हैं पूरा खाली रोड है और ये नेशनल हाईवे है, जिसकी वजह से मैं 100 का स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच गए हैं फरक्का, और ये फरक्का का जो फेमस ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर में, बहुत ही बड़ा ब्रिज है ये और बहुत ज़्यादा पानी इस पे इस वक्त है। तो हम लोग फरक्का ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, स्लाइडिंग करके देखिए, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा। पूरा ब्रिज के जस्ट ऊपर तक पानी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट से अप्रॉक्स 95 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने यहाँ एक दूसरा ब्रेक लिया है और दीपेन पीछे रह गया, उसका वेट कर रहे हैं, आने से उसे भी रोकते हैं। और यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी वगैरह पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिएंगे, फिर आगे निकलेंगे हम लोग। और हम लोगों ने अभी तक में 230 किलोमीटर राइड किया है। आगे हम लोगों को और अप्रॉक्स 200 किलोमीटर के आसपास और राइड करनी है। सिनेमेटिक करो। तभी हम लोगों ने रेड बुल का ब्रेक लिया और पानी भी पिया और यहाँ हम लोगों ने 15-20 मिनट का रेस्ट लिया। लेने के बाद अभी पीछे इधर बारिश आने वाली है, इसलिए अब हम लोग यहाँ से जल्दी से भाग रहे हैं। और पिंटू दा अपना जो मसाला है अपना मसाला बना रहे हैं एनर्जी के लिए। फ्रेंड्स, तो ब्रेक लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी बज गए दोपहर के 2:10। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी है, फिर भी हम लोग ने डिसाइड किया कि 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा बाइक चलाने के बाद हम लोग रुकेंगे हल्का फुल्का, अगर किसी को खाना होगा तो खाना खाएंगे। और यहाँ से हम लोग अभी आज का स्टे हमारा जहाँ होगा लगभग 150 किलोमीटर के बाद होगा। वो इस्लामपुर बोल का एक जगह है, इस्लामपुर पे हम लोग आज स्टे करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो नेपाल का बॉर्डर है पानी टंकी वो नियरेस्ट पड़ेगा, इसलिए हमें सिलीगुड़ी या बागडोगरा तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आगे आएगा मालदा, हम लोग फरक्का क्रॉस कर गए हैं, आगे मालदा, रायगंज, उसके बाद आएगा शायद डालखोला, फिर आएगा इस्लामपुर। यहाँ से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं लोकल्स के इस हाईवे को क्रॉस करने के लिए, जो कि बहुत ही डेंजरस है उनके लिए भी, और जो इस रोड पे ड्राइव या राइड करते हैं उनके लिए। और रास्ते में इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, इसीलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है। अभी तक देखिए सुबह से हम लोग 228 किलोमीटर ही सिर्फ राइड किए हैं और सुबह 6:30 बजे से हम लोगों ने राइड स्टार्ट किया। अभी दोपहर के 2:11 बज रहा है और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कोई ब्रेक लिया। हम लोगों ने दोपहर में सुबह में हम लोगों ने एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लिया था, चाय का ब्रेक। उसके बाद ब्रेकफास्ट का ब्रेक था 40 मिनट का, और अभी हम लोग रुके हैं जस्ट 15-20 मिनट के लिए। यही हमारा ब्रेक था। बाकी रास्ते में ट्रैफिक जैम और इस तरह रास्ते के ऊपर में ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से इतना समय लगा। का हमारा दूसरा टोल यह है फरक्का रायगंज हाईवे टोल प्लाजा। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स बाइक की चेकिंग कर रहे हैं। आगे तो हमने किसी को भी नहीं देखा हेलमेट पहनते हुए। लोग लुंगी पहनकर बिना हेलमेट का हाईवे के ऊपर में बाइक चला रहे हैं। और टोटो तो देखिए आप, हाईवे के ऊपर में टोटो चल रहा है, जबकि कभी भी अलाउड नहीं है, टोटो हाईवे पे नहीं चलता बेसिकली एज़ पर माई नॉलेज। तो अभी हम लोग मालदा पहुंच गए हैं। ये जो रास्ता जाता है ये मालदा बाईपास बोलते हैं इसको। यहाँ से 1-8 किलोमीटर के अंदर में मालदा टाउन है और हम लोग इस बाईपास से निकल जाएंगे आगे। ये देखिए बाइक में बढ़िया जुगाड़ लगा है, तो को बारिश वगैरह कुछ होगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, बारिश से भी सेफ रहेंगे।
और ये हमारा आज का तीसरा टोल फरक्का रायगंज हाईवे टोल प्लाजा। एक चीज़ अच्छा हो रहा है फ्रेंड्स हमारे साथ में, जिस तरह ट्रैफिक की वजह से ठीक हम स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे, लेकिन बारिश नहीं मिल रही हमें। जस्ट हम लोग जैसे पहुंच रहे हैं, जैसा अभी देख रहे हैं, अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि रोड के ऊपर में पानी जमी हुई है, मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले यहाँ बारिश हुई है, तो अपने को बारिश नहीं मिल रही है। और अभी थोड़ा सा मौसम पहले की तुलना में ठंडा हुआ, अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है, बीच में 35 डिग्री टेम्परेचर चला गया था। तो ये एक अपने को भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है कि बारिश नहीं मिल रही है अपने को। हालांकि हल्का फुल्का बारिश में बाइक चलाने में मज़ा आता है, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो फिर दिक्कत होती है, आप लोगों को पता ही है। तो खैर अभी तक हमें बारिश नहीं मिली है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने जो एक राइडर भाई जा रहे हैं और उसके पीछे जो को राइडर है वो बिल्कुल लगेज के ऊपर बैठे हैं। इतना लगेज उन्होंने लिया है कि उनको बैठने का भी जगह नहीं है, और लगेज के ऊपर बैठ के जा रहे हैं वो। एन्जॉयमेंट ज़रूरी है, भले जैसे भी आप जाएं, तो उसके लिए आराम ही होना होगा, लग्जरियस अरेंजमेंट होगा तो ही आप एंजॉय कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब रास्ते पे हम लोग चलते हैं तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें होते हैं कि लाइफ में किस तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए बहुत कुछ ज़िंदगी में होना ज़रूरी नहीं है। भाई को देखकर एक बात तो मन में आ रही है बोलने के लिए, और मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, चाहे हो जैसा भी हाल, मन को रखो खुशहाल। चाहे हो जैसा भी हाल, मन को रखो खुशहाल, ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा 300 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। शाम के दोपहर के 3:26, और हमने अपना 300 किलोमीटर आज का कवर कर लिया। सामने बारिश हो रही है, देखना यह है कि हमें मिलती है कि नहीं। फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं लंच ब्रेक, और लास्ट जो हमने ब्रेक लिया था पानी का, वहाँ से हम लोग 108 किलोमीटर चलाने के बाद हम लोग यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं। हालांकि भूख कुछ ज़ोर से लगी नहीं है, देखते हैं हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने हल्का फुल्का ही खाने का ऑर्डर दिया है। जस्ट 2 रोटी और दाल बोला ना, दाल फ्राई, 2 रोटी और दाल फ्राई का हम लोगों ने ऑर्डर दिया। तो भूख कुछ खास है नहीं, लेकिन टाइम हो चुका तो थोड़ा हल्का फुल्का खा के, यहाँ से हम लोगों का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस है, फिर हम आगे की होगा। और इस तरह देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी अपना कब्जा कर लिया, एक टेबल में पूरा हम लोगों ने कब्जा कर लिया। अब इस तरह हम लोगों ने अपना गियर्स को यहाँ पर, हेलमेट वगैरह, टैंक बैग वगैरह को सब यहाँ पे रखा है। तो ये हमारा आज का छोटा सा लंच ही बोल सकते हैं आ गया है। 2 तंदूरी रोटी और ये दाल फ्राई है, और हम लोगों ने एक और भुजिया का ऑर्डर दिया, देखे दे पाता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बिज़ी है, बेसिकली स्टाफ वगैरह कम है यहाँ पे, जिसकी वजह से सर्विस में डिले हो रही है। और पिंटू दा राइड के साथ साथ में अपना काम भी किया जा रहा है, बिजनेस भी उठाया जा रहा है। फ्रेंड्स, तो हम लोग हल्का सा लंच भी कर लिए, चाय भी पी लिए, और अभी शाम के 5 बज गए ऑलरेडी। लंबा ब्रेक हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि होटल का खाना का क्वालिटी बहुत बढ़िया था, बहुत टेस्टी था, लेकिन सर्विस बहुत स्लो है, तो जिसकी वजह से टाइम बहुत लग गया। लगभग 45-50 मिनट का ब्रेक हो गया अभी हम। और ये सामने का भाई थार में मज़ा लेते हुए हाईवे पे, पता नहीं वो किस तरह का पोल्यूटेड हवा लेकर क्या मज़ा उसको आ रहा होगा। फ्रेंड्स, आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखिए, पूरा धान की खेती हो रही है और पूरी हरियाली, और साथ में आसमान देखिए, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सा दृश्य लग रहा। देखिए, कल के बाद मैंने आज फिर से फुल अप किया, तो अभी 12.22 लीटर 1299 रुपये का तेल है। यहाँ पर थोड़ा सा 1.5 रुपया महंगा है तेल हमारे वहाँ से। अब निकालता हूँ कैलकुलेशन, शायद 32 के आसपास का माइलेज मिला मुझे, अच्छा माइलेज मिला। फ्रेंड्स, तो ये जो पीछे जो आप होटल देख रहे हैं, ये हमारा आज का स्टे है। तो होटल का नाम है होटल रॉयल पैराडाइज। एक्चुअली ये कनकी धाम बोलकर एक जगह है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी कृष्ण भगवान जी का
फेमस मंदिर है। तो हम लोग यहीं आज को स्टे करेंगे बिकॉज यहाँ से जो इस्लामपुर है जस्ट और 10 किलोमीटर है। हमने कहा यहीं स्टे कर लेते हैं और फिर कल हम लोग यहाँ से सीधा बॉर्डर की तरफ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा ही होटल है बट लेकिन हाईवे के ऊपर ही है। ये देखिए, ये हाईवे है, ये हाईवे है और जस्ट हाईवे के साथ ही ये होटल है, होटल रॉयल पैराडाइज। और ये ऊपर का जो फ्लोर है, एक कोने वाला फ्लोर, उसके पीछे वाला रूम अपना 100 रूम है, कुछ खास नहीं है यार। अपनी बाइक्स यहाँ पे लगी हैं, ये हमारी 2 बाइक और ये दीपेन का जावा 42। तो